जन की बात हमारे साथ। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ छठ घाट में। वो छठ घाट जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं राजधनवार में खड़ा हूँ, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले का नामचीन राजधनवार घाट है ये, और इसे राजा घाट भी कहते हैं क्या। तो ये राजा घाट में मैं खड़ा हूँ, और एकीकृत बिहार में भी इसकी चर्चा पूरे बिहार में सुनी जाती थी। यहाँ की जो सजावट है, यहाँ के जो टीम है, छठ घाट पूजा टीम, उसकी चर्चा पूरे बिहार में रहती थी। अब बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन बावजूद इसकी जो चमक है, इसकी जो दमक है, इसका जो लोकप्रियता है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीते 2 वर्षों में कोरोना में थोड़ी सी मलिनता आई यहाँ पे। प्रशासन की सख्ती थी, सरकार का वैसा निर्देश था कि मेले ढंग से नहीं सज पाए, लेकिन सजावट में कोई कमी नहीं आई। इस बार उत्साह थोड़ा दुगना है। हम बात कर रहे हैं खोरी महुआ के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह यहाँ पे हैं उपस्थित, यहाँ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो खोरी महुआ उपस्थित हैं, और तमाम बीडीओ सीओज इस अनुमंडल के पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस प्रभारी सभी मौजूद है, और यहाँ मौजूद है पूजा कमेटी के तमाम लोग, और एक वो कांधा जो अनूप संथालिया कहलाता है, जिसके कांधे पे ये पूरा आयोजन चलता है, और बाकी सभी भाई सहयोग करते हैं। तो बड़ा समन्वय है, बड़ा ये मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ पे। एसडीएम साहब विगत 5 वर्षों से यहाँ पे एसडीएम है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है, और चीज़ों को नज़दीक से देखने की आदत है इनको। तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि 2 साल तो आपकी बड़ी सख्ती रही छठ घाटों को लेकर के, या पूजा समिति के और सारे आयोजनों को लेकर के, इस बार क्या इरादा है? वर्ष 18 में जब हम आए थे, 1 माह के आसपास में ही छठ पूजा कराने का दायित्व हमें प्राप्त हुआ था, और निश्चित रूप से लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति पारण के दिन अपने आप एक मिसाल है। तो उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया था, और यहाँ के लोगों के सौजन्य से यहाँ जितने घर वाले हैं, दुकानदार हैं, या मीडिया के बंधु हैं, या जितने भी लोग कहे जाए, सभी लोगों ने सहयोग किया, और उसके बल पर कुछ ऐसी चीज़ें जो न हुआ करती थी उसको भी हम लोगों ने बखूबी किया। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रकृति पूजा, आस्था के पर्व छठ का जो महत्व है यहीं पर देखने को मिलता है। यहाँ की दुनिया ही निराली है, और अनुपम छवि छटा आप देख सकते हैं। नदी पर पुल का निर्माण, यानी हृदय को जोड़ने का काम यहाँ पर होता है। यहाँ के लोग बड़े पवित्र हैं, शालीनता है, ये सभ्य लोगों के रूप में जाने जाते हैं, और काफ़ी हृदय खोल कर व्यय भी करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ सोना के लिए जाना जाता जगह है, तो साथ साथ छठ पूजा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ काफ़ी सौंदर्य है, और यहाँ के लोगों में भी सौंदर्य बोध है। आज हम लोगों ने बैठक की है, अभी छठ घाट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रही है। पूजा समिति के मेंबर, स्वयंसेवक और मीडिया के बंधु भी इसमें सक्रिय रूप से हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 4 सालों में किया है, कुछ सरकार के सहयोग से, कुछ यहाँ के लोगों के सौजन्य से, और हम समझते हैं कि और बेहतर होने का प्रयास इस बार हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर छठ पूजा यहाँ पर होगा। अस्ताचलगामी सूरज और उदय होने वाले सूरज दोनों का मिलन यहाँ पर होगा। माँ शक्ति के रूप में हमें वरदान निश्चित रूप से देगी, और संथालिया जी की टीम, अनूप संथालिया जी की टीम और यहाँ के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोग तो बस एक कदम मिलाने का काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर भविष्य की जो नींव है यहीं से पड़ेगी, और इस बार का जो पर्व होगा अनूठा होगा, अनुपम होगा। राम की शक्ति पूजा के साथ में ख़त्म करूंगा। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। एक दिन आएगा, पूरा राष्ट्र इस जगह को देखेगा। धन्यवाद। पूरा राष्ट्र इस जगह को देखेगा, ये एक पदाधिकारी के शब्द है। वो पदाधिकारी के शब्द यूं ही नहीं निकलते, जो समर्पण दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि घंटों मैराथन बैठक हुई इसकी पूरी रूपरेखा को लेकर के, और राजधनवार के तकरीबन 100 सामाजिक लोग इस बैठक में तन्मयता पूर्वक बैठे रहे और अपनी सुझाव भी देते रहे, और पदाधिकारी बड़े तन्मयता से उसको नोट भी करते गए और उसका रिप्लाई भी देते गए। तो ये यहाँ पे जो सद्भाव की बात है वो यहाँ पे दिखता है। एसडीपीओ साहब, कितनी भीड़ होने की
सूचना है या क्या शंका है आप लोगों को, कितनी भीड़ देखिए, हो सकती है? आस्था का महापर्व छठ, जैसा कि सभी कोई जानते हैं, पूरे झारखंड बिहार में राजधनवार एक ऐसा जगह है जहां अलग अलग प्रांतों से भी लोग आते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। मुझे जो अनुभव है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। हमारे जो यहाँ जो भीड़ को देखते हुए सभी चौक चौराहों में हमारा पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी सभी रहेंगे, जो तैयारी है। चूँकि ये छठ महापर्व है, इसमें बहुत ही शांतिपूर्वक, चूँकि यहाँ के लोग भी बहुत शांति प्रिय हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही इस बार, चूँकि 2 साल कोरोना में जो गाइडलाइन सरकार की थी वैसा नहीं हो पाया, इस बार बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होगा। आज इसके लेके एक बैठक भी उच्च स्तरीय हुई। आज हम लोग छठ घाट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि बेहतर ढंग से इस पूजा का आनंद लिया जाए और जो श्रद्धालु है उसको छठी मैया खूब आशीर्वाद दे, उनकी हर मनोकामना पूरा करे। आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, छठ पर्व मनाएं। हम लोग पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे आपकी सेवा में। ये आस्था दिखती है। अमूमन होता है कि ऐसे बैठकों में कौरम पूरा किया जाता है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो अंदर से लोगों की पवित्रता का एहसास दिलाता है, समर्पण का एहसास दिलाता है। और कुछ यही सब यहाँ राजधनवार में दिख रहा है। आप देखिए, तमाम राजधनवार के जो कोहिनूर लोग हैं सो यहाँ जुटे हुए हैं और सभी तन मन धन समर्पण सभी के साथ छठ यहाँ मनाते हैं। और कुछ ना कुछ, राजधनवार तो व्यवसायी वर्ग का एक जमवाड़ा है, लेकिन उससे उसकी पहचान है। जैसे कि भी सर बताए, सोने का यहाँ पर अच्छा व्यापार होता है और गल्ले का भी बहुत अच्छा व्यापार होता है, लेकिन एक जो और बड़ी पहचान है यहाँ की, वो छठ को लेकर के है। और इसका जो ब्रिगेडियर कहें या इसके जो अगुवाई करते हैं, वैसे तो पूरे एक जन इसमें लगे रहते हैं। कोई संप्रदाय का बोध नहीं, कोई जाति का बोध नहीं, सभी समर्पण भाव से यहाँ पे सहयोग करते हैं। लेकिन एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे अनूप संथालिया लगे रहते हैं इस सारे प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए। और अभी जैसा कि मैंने बैठक में सुना था कि इस बार राजधनवार का लुक कुछ अलग रहेगा। राजधनवार के तमाम घरों को एक ऐसे पेंट से पेंट कर दिया जाएगा ताकि एक रूपता लगे, एक समर्पण का भाव लगे। और कुछ और क्या तैयारी है, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे भाई अनूप संथालिया जी से। सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले सूर्य भगवान और छठ माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये राजधनवार की जो छठ घाट की जो महिमा है, छठ पूजा की महिमा है, ये ईश्वरीय दिन है और कोई ना कोई शक्ति है यहाँ पे कि दिन पर दिन काफ़ी अच्छा से श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर मनाते हैं, दिल से श्रद्धा के साथ अर्घ देते हैं और भगवान सूर्य और छठ माँ को प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि शायद ऐसा कम जगह मिलेगा पूरे भारतवर्ष में कि सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले भगवान और जो ईश्वरीय शक्ति जो भी हैं, और साथ साथ यहाँ प्रशासन साथ करके सब उन लोग भी भक्तिमय हो जाते हैं। जैसे एसडीओ साहब ने मीटिंग किया, डीएसपी साहब ने, सीओ साहब, बीडीओ साहब, कुछ भी प्रॉब्लम रहे सर ये करना है, तो पूरा एक जैसे जनता बन जाते हैं। अपने जगह प्रशासनिक है, प्रशासनिक शक्ति है, लेकिन एक जनता बन जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा, ये वो सर की कृपा नहीं है या ऊपर की, ये नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि भगवान ने एक शक्ति दे करके ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, खासियत बताते हैं राजधनवार की एक एक जनता, मैंने यहाँ विश्वास नहीं कीजिएगा भाई साहब, कभी कोई कमेटी नहीं रही है। यहाँ सब अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं कि हम छठ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और दिल से तन मन धन और हर लोग लगाते हैं। मैंने हर लोग पैसा चंदा अगर जाइए लेने के लिए तो कोई ना नहीं करते हैं, दिल से देते हैं। लेकिन एक चीज़ चाहिए, सजावट बढ़िया चाहिए, जो कि और प्लस क्या, दुर्गा पूजा में अब लोग नहीं आते हैं गाँव से, जैसे दिल्ली वगैरह से आते हैं ना, दुर्गा पूजा में नहीं आते, छठ पूजा में आते हैं। एकदम पूरा सबका घर एकदम आतिथ्य सत्कार से भरा हुआ रहता है और दिल से सब इंतजार करते हैं, पूरा घर भरा हुआ रहता है। लोग बोलते भी हैं कि अब दिक्कत हो गया, घर जो है ना हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये सब माँ की कृपा है और भगवान, और सबसे बड़ा देनदार यहाँ के राजा साहब जो हैं,
पूर्वज राजा सब अभी जो हैं, जो भी उनके पूर्वज हैं, जो अभी प्रेजेंट में हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। कभी भाई साहब ये पूरी ज़मीन देते हैं, ना नुकुर नहीं करते हैं, ये देना है ले लो, ये देना है ले लो, एकदम दिल से देते हैं। उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और ख़ास करके धनवार अगल बगल जो जनता है माने दिल से इतना सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये भगवान की कृपा है। और इसी तरह कृपा बनी रहे सूर्य भगवान और छठ माँ की, यही चाहते हैं। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पीछे में आप लोग देख रहे हैं, एक कलकत्ता से कारीगर आके एक नाव का रूप दिया जा रहा है। एक नाव, भव्य नाव का रूप रहेगा। उधर सूर्य मंदिर बन रहा है, जहाँ के सूर्य भगवान वहाँ पे विराजमान होंगे। और साथ साथ वहाँ पे कलाकारी रहेगी, जो पेंट रहेगा, जो कि सूर्य भगवान का एक जलीय मंदिर नजर आएगा। और उसका जो एक मंदिर बनेगा, उस सखुआ के जो पत्ता होते हैं उसका निर्माण होगा। झारखंड की पहचान। यस, ये झारखंड की पहचान है। साथ साथ जो राजा साहब का जो घर है, उसके सामने जो फील्ड है, उसमें जुरासिक पार्क बन रहा है, जो इसमें तरह तरह के जो मैकेनिकल से दिखाए जाएंगे। बाकी बहुत जगह और भी लाइट से विद्युत सजा काफ़ी की जाएगी। 20-25 और फूल से भी जगह जगह जो उसके द्वार बनेंगे, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लायक रहेगी, जो कि राजधनवा की जनता मिलजुल करके दिल से करें। पट्टी वगैरह का व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं यहाँ के? हाँ, नहीं, यहाँ पे क्या है, कुछ हम लोग सर SDO साहब का और एक सुझाव रहा कि एक कुछ अलग हट करके हम लोग करें। तो उसमें एक हुआ कि हम लोग घर घर को एक जैसा रंग करें। और दूसरा, जो जिस तरह हम लोग का पहला अर्घ है, उस दिन हम लोग एक सबको दुपट्टा दे करके एक रंग में, एक मय भक्तिमय में, माने भक्तिमय में और 4 चांद लगाने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, छठ तो सदियों से होता आ रहा होगा, लेकिन इस तरह की सजावट का संयुक्त रूप से कब से शुरुआत हुई है? कुछ भान भाई साहब क्या बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक जब थे ना छोटे में, बचपन में क्या होता ना कि मैं, ये बात है 20 साल पहले की, तो एक हमारे सबसे पहले जो जुड़े हुए हैं हमारे बालेश्वर मोदी जी है ना, हम लोग भीष्म पितामह बोलते हैं। बालेश्वर मोदी जी हो गए, राजेंद्र चचा हो गए, उसके बाद फिर गोविंद चचा। इन लोग तीनों अपना बेचारे करते थे, छोटा छोटा करके किए। बाद में एक ने, एक अमीटो बोल करके एक था, उन्होंने एक गेट बनाया था। तो गेट बना तो पूरा एकदम ये हो गया कि राजधनवार में। किस काल की बात होगी? ये बात है 1998 की बात है, ये 1998 की बात है। तो उस समय उन्होंने लगाया, तो पूरे धनवार में चर्चा हो गई। तो देखिए भाई साहब, क्या होता है ना कि जब चर्चा होती है तो लोगों का श्रद्धा बढ़ता है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जुड़े, तो धीरे धीरे हम लोग कुछ माने कलाकारी, थर्मोकोल का कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ मूर्ति बनाए, कभी 12 ज्योतिर्लिंग का रूप दे, कभी कुछ करके धीरे धीरे भव्य रूप, यहाँ की जनता का प्यार और सब लोग जो मिल करके करते हैं ना, उसकी वजह से ये रूप आया। और ये सूर्य भगवान और छठ माँ और जो शक्ति है, ये उनकी कृपा है बस। कोई परेशानी इतने बड़े आयोजन में, इतनी छोटी जगह में? सूर्य भगवान और छठ माँ ने गोद में बैठा के रखा हुआ है, इसीलिए अभी तक तो भगवान की कृपा से कुछ नहीं आया है। और प्रशासन का सपोर्ट रहता है, तो ईश्वर भगवान से ही विनती करते हैं कि प्रभु कभी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, लेकिन कभी कुछ। तो ये समर्पण है, ये हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही छठ की आहट होती है, दुर्गा पूजा की समाप्ति होती है, इनके कदम राजधनवार की ओर उन्मुख हो जाते हैं और पूरी तैयारी में ये लग जाते हैं, पूरे समर्पण में। यहाँ पे कुछ व्यवसायी वर्ग भी हैं, इतनी भीड़ जुटती है, गलियां बड़ी तंग है आपके राजधनवार की, आपको माल भी मंगाना होता है, आलू का सीजन उफान पर रहता है, क्या परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं है सर, यहाँ के लोग ऐसो सब ऐसो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं सर। सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले छठ माँ को प्रणाम अर्पित करेंगे और लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन और यहाँ की जनता का जो तालमेल बना हुआ है, यहाँ का जो दोस्ताना तालमेल बना हुआ है प्रशासन के साथ में, अगर प्रशासन का पूर्ण रूपेण से सहयोग हम लोग को दोस्ताना नहीं रहता, यहाँ के लोगों का सहयोग नहीं रहता, तो शायद इतना भव्य कार्यक्रम और सुचारू रूप से नहीं चला पाते। यही सही बात है कि यहाँ के जो तालमेल है एक दूसरे का, ये दिखता है। हमारे सामने सांसद प्रतिनिधि उदय जी भी हैं। उदय जी, क्या सहयोग रहता है आपके सांसद महोदय की तरफ से, महोदया की तरफ से? जैसे सांसद महोदया जब से मैंने पद पे आसीन हुए हैं, तब से सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना पड़ा है। प्रशासन का जो दिशा निर्देश था उसके अनुसार चलना पड़ा है। इस बार जैसा छठ कमेटी के लोग आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा। इस बार तो भव्यता और है, तो इसमें तो जिसमें जो जरूरत महसूस करेंगे वो किया जाएगा। तो सभी समर्पित हैं, चाहे वो सांसद हो, यहाँ के विधायक हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के लोग हो,
मैंने बताया कि सारे कोहिनूर यहाँ जुटे हैं अपने व्यवसाय को छोड़ करके, और राजधनवार के छठ घाट का निरीक्षण सारे पदाधिकारी कर रहे हैं। और इसमें क्या कमी बेसी रह गई, कारीगर लगे हुए हैं, बंगाल से आकर के कारीगर तमाम चीज़ों को बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने में मिलेंगे जो अमूमन फिल्मों में देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपके पास समय हो तो राजधनवार आए छठ में। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।